कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, परंतु आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा का तात्पर्य ये है कि आज सुबह मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रही थी, तो मैंने देखा कि उसमें एक वर्ड आया, स्क्रीन टाइमिंग। क्या? स्क्रीन टाइमिंग। स्क्रीन टाइमिंग से तात्पर्य ये होता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जितना टाइम स्पेंड करते हो वो आपकी डिवाइस स्क्रीन टाइमिंग कहलाती है। मीन्स आप मोबाइल चलाते हो तो इसको स्क्रॉल करते हो या फिर उस पर वर्क करते हो, वो आपका हुआ, या लैपटॉप चलाते हो या फिर आपका कंप्यूटर, कहीं भी, या फिर टैबलेट, जहां पर आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जितना टाइम स्पेंड करते हो वो आपकी स्क्रीन टाइमिंग कहलाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। मुझे लगता है कि उस आर्टिकल को पढ़ते हुए जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि इस टाइम टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है। पीक का मतलब कि चरम पर है, और जहां पर हम अपने बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी ना रखकर एक सोलो लाइफ जीना चाहते हैं, एक सोलो वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं अपने चारों तरफ, एक सोलो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। ना हम लोगों से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, ना हम सोशल होना चाहते हैं, बस हम अपने उस दुनिया में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ही दिन भर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। देखिए, बेनिफिट टेक्नोलॉजी का तो बहुत है, बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी ने इंसान को बहुत सारी चीजें दी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी बुरी है, लेकिन किसी भी चीज की अति कर देना बुरा होता है। ये हम आप एडल्ट हैं, हम आप जानकार हैं, समझदार हैं, मैच्योर है, बट आजकल की जो जनरेशन है, 9 से लेके 12 साल, 9 से लेके 20 साल के बच्चे, वो एडल्ट अभी अपने लाइफ के क्रीम पॉइंट पर है। क्रीम पॉइंट का मतलब कि अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए उन्हें। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने का तात्पर्य कि कम्युनिकेशन, समाज से कम्युनिकेशन बना के रहना चाहिए, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, अपनी इनर वर्ल्ड से ही नहीं बल्कि आउटर वर्ल्ड से भी कनेक्टिविटी बनाए रहनी चाहिए। तो मैंने वो आर्टिकल को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हम उस आर्टिकल में एक शब्द था, अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन का तात्पर्य होता है कि कौन से आप किसी चीज को गेन कितना कर लेते हो, कितना गेन करने का। ह्यूमन बीइंग का जो अटेंशन स्पैन होता है वो नॉर्मली क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। और एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन जो होता है वो क्या होता है? 9। ठीक है, लेकिन आप जानते हो टेक्नोलॉजी को यूज करते करते हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन कितना है? 8 हो गया है। मीन्स हम एक गोल्ड फिश से भी कम देर तक अपने काम पे अटेंशन या अपना फोकस क्रिएट कर सकते हैं। वरना सोचिए, पहले हमारा अटेंशन स्पैन 12 था, हमारी किसी भी चीज को सीख करने की या फिर फोकस करने की कैपेसिटी कितनी थी, बट आज हम एक गोल्ड फिश से भी पीछे हो चुके हैं। हमारा अटेंशन स्पैन कितना हो गया? 8 हो गया। मीन्स हमारा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारा फोकस खत्म करती जा रही है। टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, और मुझे लगता है जब से कोविड आया है 2019 में, तब से हम लोग कुछ ज्यादा डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि इस टाइम ऐसा हुआ कि दुनिया बंद हो गई, वर्क फ्रॉम होम, आपके पास कुछ नहीं था, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ट्यूशंस बंद हो गए, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। उसके बाद से बच्चा पूरी तरीके से डिपेंड हो गया, और धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा, अगर आप एनालिसिस करो, मैंने इस पेपर में पढ़ा कि हमने पॉपुलेशन को ही नहीं पीछे छोड़ा चाइना के, हमने इंटरनेट यूज करने की कैपेसिटी के भी चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया नंबर 1 पे है इंटरनेट यूज करने के रेस में। मीन्स इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है इंटरनेट यूज करने की कैपेसिटी में। देखिए, इंटरनेट सस्ता है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह नॉर्मली एक्सेस किया जा सकता है। अब बहरहाल धीरे धीरे थोड़ा सा जियो के रिचार्ज या फिर कुछ अगर महंगाई की गई है तो महंगा हो गया होगा, लेकिन वो उस टाइम एक्सेस करने का लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती जा रही है हमारी टेक्नोलॉजी पे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करें जितनी हमको उसकी नीड है। हमें ज्यादा टाइमिंग अपनी गेम पे नहीं स्पेंड करनी है, ज्यादा हमें गैम्बलिंग, गेमिंग, इन सारी चीजों पे अपनी टाइमिंग स्पेंड नहीं करनी। हमें एक अच्छे और एक सही दिशा में टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जिससे हमारे
हमारे ब्रेन का विकास हो, ना कि वो संकुचित हो जाए। धीरे धीरे अगर आप डिजिटल वर्ल्ड पे डिपेंड हो जाओगे, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आजकल के बच्चों को या फिर टीनेजर्स को ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए करता है कि जो उनके मनोभाव होते हैं वैसी ही चीजें लोग गेम में बनाकर या सीरीज में बनाकर डाल देते हैं। जब आप अपने मनोभाव की चीजें पाएंगे तो आप अट्रैक्ट होंगे। आपके इमोशंस जिस तरीके से आपके हार्मोन्स होंगे उस तरीके से ही मनोभाव क्रिएट किया जाता है कि अब एडल्ट बच्चा है या फिर इसका इमोशंस किस तरह डेवलप हो रहा है या क्या हो रहा है, तो उसी बेस पर सीरीज भी बना दी जाती है। आजकल हम पिक्चर के बजाय कई कई सीजन टेक डालते हैं। लेट नाइट हमारी सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी से क्या दिक्कत हो रही है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, हमारा फोकस खो रहा है, हमारे रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है। तो स्क्रीन टाइमिंग को ज्यादा ना यूज करके जितना आप कम और सही दिशा में यूज करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ वेल्थ सबके लिए सही रहेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी का यूज आप अपने बच्चों को और अपना सही क्रम में करें, ना कि गलत दिशा में। आप इसे एजुकेशन फील्ड में यूज करें, ना कि गेमिंग में, ना कि किसी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की रील्स इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि रात के 2-2 ढाई-ढाई एक बार आप सोचते हो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट नहीं, वो आप घंटों उसे स्क्रॉल कर जाते हो। इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है, तो ये अट्रैक्शन है, खींच रहा है, हमको कैप्चर कर रहा है। हमने टेक्नोलॉजी बनाई है ना, हमने कंप्यूटर का विस्तार किया, कंप्यूटर ने हमारा विस्तार किया। ऐसा समय ना लाएं, आप ऐसा समय लाएं कि कंप्यूटर ने आपने कंप्यूटर का विस्तार किया है, ये कंप्यूटर जाने। वरना आने वाला समय मुझे लगता है ऐसा है कि कंप्यूटर समझेगा कि उसने आपका आविष्कार किया, मशीन हम पर हावी हो जाएंगी, हमारा ब्रेन जीरो हो जाएगा और मशीन हम पर हावी हो जाएंगी। तो बस सिंपल सी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे लगा आपसे डिस्कशन करना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करें जितना वो हमारे लिए जरूरी हो और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली और अच्छी जगह पे इसका यूज करें। थैंक यू। अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आज की जो क्लास है आपकी वो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को कहीं एड ऑन कह सकते हैं, या फिर एडिशनल मेमोरी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं, या फिर सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी का यूज वहां होता है जहां आप अपने प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप अपनी प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करके अपने लार्ज अमाउंट का डेटा सेव करना चाहते हैं तो आप सहायता लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में कई तरीके की मेमोरी होती है, जैसे मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। कई बताया मैंने, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। सॉरी, मैग्नेटिक टेप क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही हम मैग्नेटिक टेप का यूज करते चले आ रहे हैं। मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक टेप है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन में ही यूज किया गया था और यूज किया जाता था। इसमें क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मैंने आपको बताया था। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्रम का, ऑर्डरिंग में। ऑर्डरिंग का मतलब, ऑर्डिनल का मतलब आप समझ लें 1 2 3 4 5 6। अब एग्जांपल के लिए आप सपोज कीजिए, पहले जमाने में टेप आते थे और टेप की कैसेट्स आती थी। कैसेट्स में क्या होता था, ए साइड बी साइड। जब आप ए साइड कैसेट डाल देते थे तो पहले नंबर का गाना पहले बजता था, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का। मींस सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब कि क्रम में, किसी भी चीज को क्रम में एक्सेस करना। तो मैग्नेटिक टेप डेटा को कैसे एक्सेस करता है? क्रम में एक्सेस करता है। फिर है, इसकी जो 1 इंच की लेंथ होती है वो होती है 800 to 6250 बाइट। इतनी कैपेसिटी का डेटा ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, इतनी कैपेसिटी का डेटा ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 200 से 3600 फीट तक इसकी लेंथ होती है। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो 200
3600, फिर इसकी लेंथ होती है मीन्स इतना बाइट, इस बाइट तक 800 to 6250 बाइट तक आप डेटा, इसमें इसकी कैपेसिटी होती है, इतना ब्रॉड कैपेसिटी डेटा ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ये था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या करता है, आपका सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस करता है, आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा था, जैसे वीसीआर, ये सब आपके क्या थे, पिक्चर पहले जो बनती थी वो सब क्या थे, वीसीआर, और ये सब किसके एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक टेप के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा टर्म है वो है क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, सीडी, डीवीडी, वीसीआर, क्या सीडी, डीवीडी, वीसीआर, ये जितनी चीजें हैं इन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी को पढ़ते हैं। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क कुछ इस तरीके से होती है, ये आप देख रहे हो, एक गोला बाहर और एक गोला अंदर, क्या एक गोला बाहर और एक गोला अंदर। जो इसका ये गोला होता है इसे हम ट्रैक कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर सर्किल को ट्रैक कहते हैं। और जब इसी सर्किल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। सीडी में हमेशा डेटा बाहर से अंदर की ओर राइट किया जाता है, मीन्स हमेशा डेटा आउटर टू इनर होगा, मीन्स बाहर से अंदर की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रैक और सेक्टर। डेटा हमेशा बाहर से अंदर की ओर लिखा जाता है, ठीक है। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। लिखने की जो प्रोसीजर होती है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। और इस पे जो लिखावट होती है किसके थ्रू होती है, लेजर बीम के थ्रू होती है। लेजर का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये होती है आपकी लेजर की फुल फॉर्म। और मैंने आपको बताया आपका क्या होता है, सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड होता है, हमेशा डेटा बाहर से अंदर की ओर लिखा जाता है। इस प्रोसीजर को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है, लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। और लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम अपना डेटा इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क। आज हमने पढ़ा कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। कल हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ आई होगी। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान से रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।